हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज योर सक्सेस पर। और हम आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं एक नई क्लास लेकर के। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए क्लास से और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे। तो उसी का पार्ट 3 लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और आज की क्लास में आपकी सी-टेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन भी हमने इसमें किया है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास। और सबसे पहले आज का मोटिवेशन कोड। तो आपका आज का मोटिवेशनल कोड है, कुछ पाना है तो सिर्फ स्वयं पर भरोसा कीजिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। क्या? कि कुछ पाना है तो सिर्फ स्वयं पर भरोसा कीजिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप अगर अपने आप पर भरोसा कर लेंगे और कुछ मन में ठान लेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, तो बिल्कुल होगा और निश्चित होगा। और निश्चित है आपको मंजिल मिलेगी, थोड़ा देर ही लगेगी पर मिलेगी ज़रूर। तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, बस अपनी स्टडी करते रहिए कंटिन्यू, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो पिछली क्लास में कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे, उनको आज पूरा करेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा, कि कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, पाली, फारसी आदि भाषा का अध्ययन कराया जाए। यानी कि कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा, ये आप ध्यान रखिएगा, एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा या तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, पाली, फारसी आदि भाषाओं का भी अध्ययन कराया जाए। यानी कि विभिन्न प्रकार की भाषाओं को जोड़ करके बच्चे को ज्ञान प्रदान किया जाए। आगे क्या है कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक विदेशी भाषा कोरियन, जायसी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भाषा का अध्ययन कराया जाए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि परीक्षा के अंतर्गत यहीं से कोई भाषा आपको दे दी जाएगी, इन्हीं भाषाओं में से कोई भाषा आपको दे दी जाएगी और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि सारी भाषाएं, कोई भी भाषा उठा करके एग्जामिनर दे सकता है। तो आप इनको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा कि कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि जैसे कंप्यूटर है आपका, क्या है आपका कंप्यूटर जैसी व्यावसायिक शिक्षा जो है इनको शामिल कर लिया जाएगा, जिससे बच्चा जो है आगे बड़ी क्लास में, पहले क्या है कि जब बच्चा बड़ी क्लास में जाता था तब जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम वगैरह जो बच्चे की शिक्षण में जोड़ा जाता था। पर यहाँ क्या है कि कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय जो पाठ्य पुस्तकें हैं, स्कूल के करिकुलम में लचीलापन रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के स्थान पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की किताबों में भी बदलाव होने चाहिए। यानी क्या है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम करिकुलम है, उसके अंतर्गत क्या है कि उसमें जो कमी है लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय, यानी कि जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। और इसमें रटकर सीखने के बजाय जो है रचनाविधि, यानी कि बच्चे को जो रटंत प्रणाली जो है उसके माध्यम से शिक्षण नहीं कराना है। बच्चे को रचनावादी, जिससे बच्चा किसी कार्य को करके सीख सके, उसके बारे में उस विचार कर सके उस पर पे, और मतलब खुद स्वयं करके कर सके। यानी कि क्या कर सके, बच्चा स्वयं समस्या का समाधान निकाल सके, स्वयं करके सीख सके। इस तरह के रचनावादी शिक्षण को जो है प्रदान किया जाएगा इसके माध्यम से। तो क्या है कि स्कूल के करिकुलम में कमी जो है उसको पूरा किया जाएगा, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय, यानी कि रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के शिक्षण पर जोर दिया जाएगा और स्कूली किताबों में भी बदलाव होने चाहिए। यानी कि समय समय पर
स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, जो किताबें हैं, उसमें जो है बदलाव होना चाहिए, जिससे बच्चे को जो है सीखने के नए नए अवसर प्राप्त हो सके और बच्चे की रुचि बनी रहे। अगला पॉइंट है हमारा एनसीईआरटी। अगला पॉइंट है हमारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी छात्रों के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले उन्नति कार्ड में पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रगति रिपोर्ट एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें सभी बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और विकास विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण छात्र की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। अब देखिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ कही है। ये क्या है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा छात्रों के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर और पेरेंट्स को दिए जाने वाले उन्नति कार्ड, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, उन्नति कार्ड, इसको प्रगति कार्ड भी बोलते हैं, या आप सीधा सीधा से ध्यान रखिएगा प्रोग्रेस कार्ड। क्या ध्यान रखिएगा? प्रोग्रेस कार्ड। ये आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो उन्नति कार्ड, प्रगति कार्ड, ये आप ध्यान रखें न रखें, प्रोग्रेस कार्ड ध्यान रखिएगा। सीधी सीधी लाइन यहाँ से पूछ ली जाती है आपसे। तो क्या होगा यहाँ पे, एससीईआरटी और एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी छात्रों के स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है के आधार पर एक जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जो पूरी तरह से नया होगा, यानी कि उसमें हर चीज़ नए स्वरूप में दी जाएगी। और यह प्रगति रिपोर्ट एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें छात्र के संज्ञानात्मक, भावात्मक, विकासात्मक, मतलब विकास का बारीकी से जो है विश्लेषण किया जाएगा और छात्र की विशेषता समूह दिया जाएगा, यानी कि बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में नहीं रुचि है, बच्चा किस चीज़ में परफेक्ट है, किस चीज़ में नहीं है, यानी कि बच्चे की अच्छाई बुराई सब कुछ इसमें जो है बताई जाएगी। एक एक चीज़ जो है इसमें बच्चे की खोलकर जो है बताई जाएगी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सीधे सीधे लाइन यहाँ से बनती है परीक्षा में। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? कि भारत में पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सोनिया गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इंदिरा गांधी के समय ये पहली प्रधानमंत्री थी, ये पीएम थी उस समय पे, इनके कार्यकाल में, यानी कि प्रधानमंत्री थी। प्रश्न यहाँ से ऐसे ही बन सकता है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू की गई थी, या उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? इंदिरा गांधी थी। और ये कब? 1968 में स्टार्ट की गई थी। 1968 में स्टार्ट की गई थी। यहीं से आपका दूसरी शिक्षा नीति पूछ सकता है, तो ये राजीव गांधी के समय में शुरू की गई थी, राजीव गांधी। और दूसरी शिक्षा नीति यहाँ पे शुरू की गई थी इनके समय में। दूसरी एनईपी जो आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, वो इनके समय में आई थी। और अगर यहाँ पे तीसरी पूछ ले, तो तीसरी अभी हाल ही में जो है 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी के समय में आई है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पहली शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के समय में जो आई थी? तो इंदिरा गांधी। दूसरी पूछे तो
आपका राजीव गांधी, और तीसरी अगर पूछता है तो अभी 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी के समय में आई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये लो जी, अगला ही प्रश्न देखो आ गया है। भारत में किस वर्ष दूसरी शिक्षा नीति जारी की गई? भारत में किस वर्ष दूसरी शिक्षा नीति जारी की गई? तो ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी 1998। जल्दी से ऑप्शन दीजिए, जल्दी से राइट ऑप्शन दीजिए। तो दूसरी शिक्षा नीति किसके समय में आई थी? राजीव गांधी। किसके समय में आई थी? राजीव गांधी के समय में आई थी। तो दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1986। ऑप्शन नंबर सी 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी। तो जैसे पहले बताया हमने आपको, फर्स्ट कब आई थी आपकी? फर्स्ट 1968 में आई थी। फर्स्ट 1968 में आई थी। सेकंड आपसे पूछा हुआ है 1986 में आई है, 1986 में आई है। और थर्ड कब आई है? 2020 में आई है। थर्ड कब आई है? 2020 में आई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब आई थी भारत में दूसरी शिक्षा नीति? तो ये 1986 में आई थी। तो पहली कब आई? 1968 में, दूसरी 1986 और तीसरी 2020। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस वर्ष तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा की गई? देखिए 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहीं से आपको आउट करके प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंतर्गत। आप कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी, और अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना। और क्लास को लाइक और शेयर तो कर दो भाई। चलिए ऑप्शन ए है आपका 1968, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 2020 और ऑप्शन डी 2022। तो क्या है? 1968 में क्या है आपकी पहली शिक्षा नीति, फर्स्ट एनईपी जारी की गई। पहली शिक्षा नीति का भाई 1968 में, जैसे कि ऊपर अभी हमने आपको बताया। दूसरी का भाई आपकी सेकंड 1986, सेकंड का भाई 1986। और थर्ड अभी कब आई है? थर्ड कब आई है? ऊपर आपको बताया था। तो ये कब आई? 2020। तो आपका ऑप्शन राइट क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 2020 तीसरी शिक्षा नीति भारत में, जो क्या है कि 1986 में जो है जो शिक्षा नीति आई थी, उसमें जो कमी रह गई थी उनको पूरा करने के लिए 1992 द्वारा उसमें कुछ संशोधन करके किया गया, और उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कि भारत में किस वर्ष पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई? देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था कि भारत में पहली शिक्षा नीति किसके कार्यकाल में आई थी। अब यहाँ पे पूछ लिया कि भारत में पहली शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1970। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी, और 2020 में तीसरी शिक्षा नीति जारी की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? देखो भाई एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लाइक और शेयर तो कर दो भाई। चलो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 44 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 34 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 54 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इज बी 34 वर्ष बाद। कब आई है? 34 वर्ष बाद आई है, यानी कि वर्ष 1986 के बाद में अभी 2020 के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, और ये 34 वर्ष बाद जो है इसमें बदलाव किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो नई शिक्षा नीति का मसौदा था, जो नई शिक्षा नीति जो तैयार हुई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए विक्रम अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, और ऑप्शन नंबर सी अर्चना खन्ना, ऑप्शन नंबर डी अभिनव यादव। ऑप्शन आप राइट ऑप्शन दीजिए अपना, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? तो ये यहाँ बता देते हैं आपको, इनको के कस्तूरी रंगन के नाम से भी जाना जाता है, के कस्तूरी रंगन। ये भी परीक्षा में यहाँ पे
लिखा जाता है? कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन पूरा नाम इनका यह है, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो आपका राइट आंसर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। ये 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया है? ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन ए NHEB, ऑप्शन बी HNEB, ऑप्शन नंबर सी EHNB और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है क्या है, 1986 में जो रहेगी कमियाँ थी उनको पूरा करने के लिए जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। NHEB क्या है ये? NHEB। NHEB क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन बिल। नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत जो है नई शिक्षा नीति को जो है जारी किया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए चलता है अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीधा सीधा परीक्षा में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका CTET, KVS, UP टेट, CTET किसी भी टेट के लिए एग्जाम, यानी कि इनके अलावा और भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज 1981, ऑप्शन नंबर 1985, ऑप्शन नंबर सी 1984 और 1986। जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया कि पहली शिक्षा नीति 1968 के अंदर आई थी, 1968 के अंतर्गत आई थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी PM थी। और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, 1986 में आई थी जब राजीव गांधी जो है PM थे। और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई थी और PM कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। PM नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1986। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कि क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1992 द्वारा कुछ संशोधन करके जो है इसमें रह गई कमियों को पूरा करने के लिए क्या किया गया है, 1900 शिक्षा नीति के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है लागू किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो क्या था प्रश्न? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक, यानी 5वीं कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक शिक्षा किस भाषा में होगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वो किस भाषा में होगी? तो जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उस समय हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कक्षा 5 या 8, कक्षा 5 या 8 या उससे आगे भी क्या है कि बच्चों को जो शिक्षण दिया जाना चाहिए वो उनकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में दिया जाना चाहिए। तो ये हमने वहाँ पढ़ा था। अब देखिए वहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। जैसे ऑप्शन ए आपको दिया गया है मातृभाषा, ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय भाषा, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय भाषा और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बच्चे को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करने की बात कही गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? देखिए गुणवत्ता और समावेशी युक्त शिक्षा प्रदान करना है। तो ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन नंबर 2 2025, ऑप्शन नंबर 2022, ऑप्शन नंबर सी 2031। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास चल रही है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे फिर कह रहे हैं इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2030 तक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्ता एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।